आदाब वली के स्टूडेंट्स का सपना बनेगा हकीकत, क्योंकि अल्केमी एजुकेयर लेकर आया है डोडा में नीट और फाउंडेशन के नए बैचेस, एक्सपर्ट्स, टीचर्स की टीम और वन ऑन वन केयर और बेहतरीन पढ़ाई का वादा। तो इंतजार कैसा? ज्वाइन कीजिए अल्केमी एजुकेयर डोडा सिटी में एसबीआई ब्रांच के सामने ओल्ड बस स्टैंड के पास। अभी कॉल करें दिए गए नंबर्स पर। अल्केमी एजुकेयर। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। बोधगया हिंदुस्तान का वो साइट जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है, जहां पर बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यानी कि नॉलेज का ज्ञान जो हुआ था वो उसी जगह पर हुआ था और उसे बोध की नगरी भी कहा जाता है। बोधगया, आप जानते हैं कि सभी लोग वहाँ पर जो आते हैं, जितने भी लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर आते हैं। उनकी मान्यता वहाँ पर है। कुछ लोग जो है उनकी नॉलेज को पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग उनको पूजते भी हैं। वहाँ पर ही आप साथ में जाएंगे तो एक मंदिर जो है वो डेवलप किया गया है, बनाया गया है। उसको लेकर जितने भी भोजन समाज के या बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो सभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार वहाँ पर वो मंदिर बना तो बना कैसे, जबकि बौद्ध के वहाँ पर अपना टेम्पल है, वहाँ पर जो बनी हुई है चीज़ें वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आखिरकार वो मंदिर वहाँ पर कैसे बना, उसको लेकर RBM ने जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इन्होंने भी एक मेमोरेंडम जो है वो DC डोडा को दिया है। और उसके जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे साथ में है और साथ ही में चिनाब वैली के इंचार्ज मेरे साथ में है और इनकी टीम है। ये अपना मेमोरेंडम DC ऑफिस में दिया है जाकर कि बाकी हर धर्म में या हर मानने वालों को, चाहे वो हिंदुज़्म मानने वाले हैं, उनका जो भी जितने भी उनके मंदिर होते हैं या कमेटीज़ होती हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ का हक होता है। या मुस्लिम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम की जो साइट्स होती हैं या मस्जिद हैं, वहाँ पर जो कमेटीज़ हैं वहाँ पर मुस्लिम का हक होता है। तो बुद्धिस्ट का अगर वो मंदिर है तो वहाँ पर बुद्धिस्ट ही क्यों नहीं है, वहाँ पर हिंदुज़्म के बाकी लोग उसमें क्यों डाले गए हैं, उसी को लेकर जो है उस कमेटी को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। और ये नेशनल लेवल पर मुद्दा है, नेशनल लेवल पर इसकी बात हो रही है। तो चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि बाकी जो मैंने सारी चीज़ें की, क्या आपका मेन मकसद था ये मेमोरेंडम देने का? मेमोरेंडम देने का मेन मकसद ये था कि अरसा तकरीबन 25 दिन से ऊपर हो रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट पर वहाँ पर बैठे हुए हैं बुद्ध, और उस बारे में हमने भी एक ये ज्ञापन देना था, वो DC साहब को हमने दे दिया है, ताकि तमाम लोगों की ये हमारी ये अपील है कि जो बुद्ध विहार गया का है उसमें बौद्धिम का जो वहाँ पर रहने का या देखभाल करने का कमेटी है उसके अंडर होना चाहिए, ना कि दूसरी और कोई जात बरादरी कोई डालकर उसके ऊपर कब्जा करे। इसलिए इस चीज़ के वहाँ पर ये धरना चल रहा है और हम भी उसकी यही सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको खाली करके उन्हीं के हवाले किया जाए, ताकि अपने अपने जात बरादरी धर्म का जो है अपना अपना पालन करें। ये इसीलिए हमने जो DC साहब के पास अपना ज्ञापन दिया हुआ है, तो इसका हम विरोध करते हैं कि उनको बिहार स्टेट जो है नीतीश जी हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी हैं, उनको इस बारे में जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और इस बारे में फैसला करके उनके हकूक़ों को पायमाल नहीं करना चाहिए और उनके हक में ये देना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं कि बौद्ध जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो लद्दाख है, कारगिल है, जहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं। उसके अलावा भी आप कम संख्या में है, कुछ ही परसेंटेज में 0.1% हो सकती है कि बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के बुद्धिस्ट हैं। तो ये अपनी तरफ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अपना मेमोरेंडम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दे रहे हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसकी सपोर्ट ये यहाँ से कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो सुरेंद्र परिहार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सभी को जय भीम। तो आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट था ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में था और ये काल थी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की काल थी। आज जहाँ जहाँ भी जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं हर जगह पे ये मेमोरेंडम दिए गए हैं
और हमारी डिमांड है कि वहाँ पे हमारे जो बनता लोग हैं वो कम से कम 25 दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और उनके साथ वहाँ पे मारपीट भी हुई। उनको वहाँ से रात को 1 बजे उठाकर भी ले जाया गया। और हम चाहते हैं कि ये जो कानून बना है वहाँ पे, ये 1949 का कानून है और उसमें क्या किया गया है कि आधे उसमें मतलब है कि 4 जो हैं वो बौद्ध हैं और 4 हिंदू हैं। और उस कानून में ये भी है कि वहाँ का जो कलेक्टर होगा वो उसका चेयरमैन होगा और कलेक्टर जो होगा वो हिंदू ही होगा। तो हम चाहते हैं हमारी मतलब जितने भी हमारे बुद्धिस्ट हैं, हम यह चाहते हैं जितने हमारे अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो है वो खाली बौद्धों का एक स्थान है और वो वर्ल्ड हेरिटेज है। हम चाहते हैं कि उसका जो पूरा प्रबंधन है वो बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी हम जाएंगे, अगर हिंदुओं का मंदिर है तो खाली हिंदू हैं वहाँ पे, मस्जिद है तो खाली मुस्लिम भाई हैं, अगर सिखों का गुरुद्वारा है तो वहाँ खाली सिख भाई हैं। तो यहाँ पे ये दौरा जो है ये क्यों चल रहा है कि वहाँ पे जो अगर हिंदुओं का वो अगर बौद्धों का टेम्पल है तो वहाँ खाली बौद्धों का ही होना चाहिए उसमें, तो बाकी लोग उसमें क्यों डाले गए हैं। और ये जो कानून है वहाँ पे तो उसको ख़त्म करके और नए सिरे से उसमें वो करना चाहिए और वो खाली बौद्धों के हवाले होना चाहिए। और इसके लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जो है चल रहा है प्रोटेस्ट, जो है इंटरनेशनल लेवल पे है। बाहर की जितनी भी कंट्रियां 26 कंट्रियां जो बुद्धिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं और इसको हम मतलब है कि खाली करवा कर रहेंगे, ये नहीं है कि छोड़ देंगे बीच में। और अगर ये गवर्नमेंट ने जल्दी इसमें, बिहार की जो गवर्नमेंट है जल्दी अगर इसमें संज्ञान नहीं लिया तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो कि मई में आ रहा है उसके लिए वहाँ लाखों और करोड़ों में लोग वहाँ जमा होंगे और उसको हम खाली करवा कर रहेंगे। चलिए, तो इनका कहना सीधा सीधा ये है कि प्रोटेस्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो सभी विरोध कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो बुद्धिस्टों के हाथ में ही दी जाए, इसमें बाकी धर्मों के लोग नहीं होने चाहिए। तो आपका क्या कुछ कहना है, बाकी क्या कुछ होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो है बुद्धिस्ट जितने भी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जो टेम्पल है वो बुद्धिस्टों के वहाँ पे कमेटी जो है, बाकी लोगों का आना वर्जित नहीं होगा, लोग जा सकते हैं वहाँ पे, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन कमेटी में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट होने चाहिए, ये इन सब का कहना है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय दे और देखते रहे TLR न्यूज़। डीजे सुरेंद्र परिहार को इजाजत।